हेलो दोस्तों, एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग वर्णमाला के प्रकार, स्वर व्यंजन का परिभाषा, स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान, सघोष, अघोष, अल्पप्राण के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब आज हम लोग व्यंजन और व्यंजन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। तो हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। देखिए, व्यंजन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो होता है आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। तो देखिए, क से लेकर म तक जितने भी अक्षर होते हैं सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी उसमें कितने होते हैं? टोटल 25 स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25, क से लेकर म तक। ठीक है। अब देखिए, आपका अगला है अंतस्थ व्यंजन। इसमें होता है य, व, र, ल, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। इसमें आता है छोटा स, बड़ा स, चटखोर स, ह, इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन देखिए, छ, त्र, य, स्र, इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी जो जो इन्हीं दो वर्णों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, जिसमें चार होते हैं, छ, त्र, य, स्र। अब देखिए, कुछ अलग व्यंजन भी होते हैं। जैसे र को कौन से कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन यानी लुसित व्यंजन। इसको प्रकंपित व्यंजन या लुसित व्यंजन कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए, फिर आपका आता है पार्श्विक व्यंजन। इस ल को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है। ये होता है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन को हम क्या कहते हैं? ह। ठीक है। अब है आगे आपका य, व, इसको कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है। इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो देख चुके हैं, उसमें क्या था? यह व अर्ध स्वर था। इसको संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं और अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे शब्द विचार। सबसे देखिए, शब्द विचार क्या होता है। तो शब्द क्या होता है? यानी कि अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। देखेंगे शब्द विचार तो अर्थ के आधार पे कितने होते हैं। ठीक है। और रचना के आधार पे कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पे। तो देखिए, अर्थ के आधार पे दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे आपके पास जल है, फल है, पुस्तक है, तो इसका कोई अर्थ है। जल का मतलब बड़े दिमाग में चलता है हम लोग की कि जल का मतलब पानी होता है, यानी पानी कोई सार्थक शब्द है ना। और निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना होता है। जैसे जल को अगर दो भागों में तोड़ देंगे, जैसे ज हो गया, ल हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसे कहते हैं निरर्थक। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अर्थ के अनुसार कितने होते हैं शब्द? दो, सार्थक और निरर्थक। आगे देखेंगे रचना के आधार पे। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रचना के आधार पे तीन होते हैं। सबसे पहले होता है रूढ़। रूढ़ का होता है जिसका टुकड़ा ना हो। जैसे फल हो गया, जल हो गया, है ना। इसको अगर तोड़ देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए टुकड़ा, जिसका टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़। जो सबसे छोटा भी हो, खासकर दो अंक का ही ज्यादा होता है, लेकिन जिसका टुकड़ा ना हो उसे याद रखिएगा तो सही रहेगा। अगला होता है आपका यौगिक। यौगिक का होता है जो दो शब्दों का मिलन, जैसे विद्यालय, जैसे विद्याधन, आलय। ठीक है, दो शब्दों का मिलन है, जैसे दोनों का क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ में, जैसे विद्या और आलय। ठीक है। उसे कहते हैं यौगिक, यानी दो शब्दों का मिलन होता है तो वहां पे क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक है। आगे देखिए, होता है तीसरा होता है आपका योग रूढ़। आप लोगों ने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, है ना। जिसमें क्या होता था कि जिसमें तीसरा अर्थ निकलता था। जिसमें प्रथम और द्वितीय का कोई मतलब नहीं था, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, दस है, आना था, रावण होता है, तो जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है ना, वो योग रूढ़ होता है। जैसे दशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, है ना। इसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पे भी दो होते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं कौन कौन होते हैं। प्रयोग के आधार पे होते हैं विकारी और विकारी। देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द का मतलब होता है जो परिवर्तन, जिसका परिवर्तन हो सके। जिसे किसके आधार पे होगा परिवर्तन? तो देखिए, लिंग, कारक, वचन के आधार पर क्या होता है? परिवर्तन। जिसका लिंग, कारक, वचन के आधार पे परिवर्तन होता है वो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अविकारी, यानी जिसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अंग्रेजी में आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, जिसमें चार होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये होते हैं विकारी शब्द। बाकी जो चार होते हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होते हैं अविकारी।
जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मय आदि। ये होते हैं आपका अविकारी, यानी जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग कारक वचन के आधार पे वो होता है अविकारी शब्द होता है। ठीक है, सबसे अब इसके आगे देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे 4 या 5, कहीं कहीं 4 लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 लिखा रहता है। अगर ऑप्शन में अगर 4 लिखा हुआ तो 4 ही मारेंगे, अगर दोनों लिखा रहेगा तो 4 या 5। उत्पत्ति के आधार देखिए क्या होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। ठीक है, तत्सम का मतलब देखा क्या होता है, देखिए जो संस्कृत के समान होता है। जैसे अगर हम लिख दिए आम्र, आम्र माने क्या होता है, आम। आम क्या हो गया, संस्कृत शब्द हो गया। तो जो संस्कृत के समान होता है उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। तद्भव का मतलब क्या होता है, जो हिंदी है, संस्कृत का जो हिंदी है। जैसे आम्र माने क्या होता है, आम। आम शब्द क्या होगा, तद्भव, जो हिंदी से लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत के समान हो, और तद्भव का मतलब क्या होता है, जो हिंदी के समान हो। अगला आपका देशज होता है। देशज का मतलब क्या होता है, जो स्थानीय हमारी बोली होती है, जैसे कि झाड़ू, खिड़की, लोटा, ये सब क्या होता है, स्थानीय बोली होती है, उसे कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, अगला होगा आपका विदेशज शब्द। जैसे जहाँ जो भाषा विदेश में जाया जाता है और हम लोग विदेश में चला जाता है। जैसे स्कूल हो गया, वहां पर भी स्कूल, यहाँ पर भी स्कूल। डॉक्टर हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं ना। ठीक है, स्कूल हो गया, डॉक्टर, कागज। अब आगे देखिए एसी का विवाद आता है, संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द क्या होता है, जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे रेलगाड़ी हो गया, टिकट घर हो गया, ये दो भाषा से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक बार हम शब्द के विचार के बारे में समझ आ रहे हैं। ये अर्थ के अनुसार शब्द कितने होते हैं, दो, सार्थक, निरर्थक। रचना के आधार पर कितने होते हैं, दो होते हैं। रचना के आधार पर तीन होते हैं, सॉरी, रचना के आधार पर कितने होते हैं, तीन, रूढ़, यौगिक, योग। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर कितने होते थे, दो, विकारी और विकारी। विकारी क्या होते थे, जो लिंग कारक वचन के आधार पर परिवर्तन होता था उन्हें कहते थे विकारी, और जिसका परिवर्तन नहीं होता था वो क्या होते थे, अविकारी। और आगे हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 या 5 कर सकते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर शब्द होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा शब्द विचार समाप्त हुआ। ये क्लास 10 में भी आता है शब्द विचार, इस बार आया था अर्थ के आधार पे शब्द कितने होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। ठीक है, तो इस अगले बार पूछा था रचना के आधार पे कितने, तो रचना के आधार पे 3 होते हैं। तो ये दोनों वाला इंपॉर्टेंट, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से।